पंजाबी समाज जो भाजपा से जुड़ा हुआ उन्होंने मुकेश को अपना वोट दिया है। कुछ जो नवीन के साथ जुड़े हो नवीन के साथ उन्होंने उसको वोट दिया है। और कुछ जो मोहित के साथ खुल के आए, कुछ लोगों ने मोहित के साथ खुल के नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने मोहित की मदद की। लेकिन वोट 3 जगह बटी है। नवीन को भी वोट काफ़ी अच्छी पड़ी है। मुकेश शर्मा को भी मुकेश शर्मा पहलवान को उनको भी अच्छी वोट पड़ी है। कांग्रेस से मोहित गिरोवर था उसको भी अच्छी जी वोट देखिए पड़ी साहब, है। हम एग्जिट पोल अरोड़ा साहब, अब एग्जिट पोल तो जरूर कर सकते हैं। और दो बातें, एक तरफ मैं प्रवासी हूँ तो मैं जानता हूँ कि प्रवासियों का मूड क्या है, और दूसरी तरफ आप है पंजाबी पत्रकार के अलावा। तो पंजाबी है तो आप पंजाबी बहुत आए बाहुल्य में पंजाबी है, यानी पंजाबी का बाहुल्य वाला ये सीट है। तो निश्चित तौर पे हम दोनों के कंधों पे, हम दोनों बखूबी समझते हैं कि यहाँ का खेल हुआ क्या है और किसका पलड़ा भारी है। पहले टेस्ट का ही नमस्कार, कर लें। मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। और चुनाव मतदान बीत चुका है और सबकी निगाहें वोटिंग पर पड़ी है। तमाम एग्जिट पोल्स भी आ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार M.K. अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, कई संस्थानों में काम कर चुके और सबसे बड़ी बात इसी गुरुग्राम विधानसभा के हैं। अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, आप उसी गुरुग्राम के उसी इलाके से हो जो गुरुग्राम विधानसभा में सबसे बहुतायत में लोग हैं। अरोड़ा यानी जी। पंजाबी फैमिली से आप खुद हो, पंजाबी कैंडिडेट भी वहां से कांग्रेस ने उतारा था। आपके जहन में गुरुग्राम विधानसभा को किस रूप में आप देख रहे हो, क्या आपका आकलन है? सर, जहां तक गुड़गांव विधानसभा की बात है, अब की बार जो विधानसभा 2024 के जो चुनाव हुए हैं, जी ये चुनाव जो है, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार उनमें तो जोश था, पब्लिक में कोई जोश दिखाई नहीं दिया। ऐसा पहली बार दिखाई दिया कि जैसे कि हर चुनाव के अंदर जो है उनके जो कार्यकर्ता हैं वो वोटर को अपने घर से लेके जाते हैं, घर घर जाकर के उनको प्रेरित करते हैं कि वोट डालो, और वो वोट ज्यादा डलवाते हैं। और वो ना होने की वजह करके कई क्षेत्रों मैंने दौरा करके देखा है, तो वो इतने एक्टिव ना होने की वजह करके मत का जो प्रतिशत है वो गुड़गांव के अंदर काफी कम हुआ है, जबकि जी, ऐसा मैं नहीं होना चाहिए था। 51%, महज 51.2% वोटिंग हुई है, तो बड़ी जी, विश्वास नहीं हो रहा इसके। अच्छा, ये कम वोटिंग के पीछे रीजन क्या है? क्या यही जो आप कह रहे हैं कि लोग घरों से नहीं निकले, या कुछ और है? यही सबसे बड़ा कारण ये है। सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग घर से नहीं निकले। मैं अपने न्यूज़पेपर के लिए फोटो लेने के लिए सोच रहा था कि भाई कहीं पर जाके भीड़ दिखाई दे। कई स्थानों पर तो जाके देखा, केंद्र के अंदर जो है वहां पर भीड़ ही नहीं थी। फोटो कहां से ले, किसका ले फोटो? तो शाम को 4 बजे तक तो कई ऐसी जगह देखा मैंने, वहां जाकर के वहां भीड़ थी नहीं। इक्का दुक्का 2 4 5 आदमी थे, वो अपना आराम से जा रहे थे, वोट डाल के आ रहे थे। केंद्रों के अंदर बाहर तो भीड़ थी, उनके जो टेंट लगे हुए थे विभिन्न पार्टियों के, वहां पर भी उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी बैठे थे, पब्लिक भी थी वहां देखने वाली। तो लेकिन अंदर जो है वोट डालने वाले की वो उत्साह नहीं था जो होना चाहिए था विधानसभा के अंदर। तो ऐसे में गुरुग्राम विधानसभा, मेरे सामने आंकड़े भी पड़े हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4,43,102 वोटर में महज 2,26,918 लोगों ने मतदान किया। जी, ये मतदान आपने किस तरफ इशारा कर रहा है? और इस मतदान से अगर गुरुग्राम की जो जनता देख रही है, जिनके जहन में उत्सुकता है कि आखिर क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तो आप एज ए वरिष्ठ पत्रकार किस रूप में देख रहे हो? किसकी तरफ ये इशारा हो रहा है, किसका पलड़ा भारी? देखिए, जहां तक गुड़गांव विधानसभा की बात करते हैं, तो वैसे तो हर आदमी ने अपनी तरफ से पूरी एग्जाम देने से पहले इससे तैयारी करता है। हर इसने उम्मीदवार ने पूरी तैयारी करी अपनी तरफ से। और अगर वैसे देखा जाए तो 3 पार्टियां हैं मुख्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो जिनका सबसे ज्यादा था। आम आदमी पार्टी का गुड़गांव के अंदर क्या, हरियाणा के अंदर कोई अभी तक कोई सीट नहीं ले पाई। यादव जो अपनी उनको पकड़ बनानी चाहिए थी वो पकड़ नहीं बना पाए। बाकी रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव के अंदर इनके 2 पार्टी के साथ एक निर्दलीय जो प्रत्याशी था नवीन गोयल, उसने बिल्कुल काफी बिल्कुल। समय से
काफी समय से गुड़गांव के अंदर काम कर रहा है, पब्लिक से जुड़ा है, तो उसने भी अपने निर्दलीय होने के बाद भी जो टक्कर दी है वो एक बड़ी पार्टी की तरह ही दी है, उसको हल्के में नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि ये निर्दलीय था तो उसके पास कुछ भी नहीं है या कोई ज्यादा वोट नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं था। तो अगर देखा जाए, जहां तक मेरा अपना आइडिया है या पब्लिक से मैं मिला हूं, जो गुड़गांव के लोगों ने मतदान तो कम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वोट 3 जगह बटी है। नवीन को भी वोट काफी अच्छी पड़ी है, मुकेश शर्मा को भी अच्छी मुकेश शर्मा पहलवान को, उनको भी अच्छी वोट पड़ी है। कांग्रेस से मोहित ग्रोवर था, उसको भी अच्छी वोट पड़ी है। तो इतनी 3 जगह जो कम मतदान हुआ है, जहां तक मैं समझता हूं कि इसकी हार जीत बहुत थोड़े वोटों से होगी। मेरे विचार से ज्यादा 20,000 के आसपास का होना चाहिए, कि 20,000 जिसको फालतू मिल जाते हैं वोट, वो उसकी उम्मीद है कि वो जीत पाएगा। तीनों में से मुकाबले में तीनों ही है, मैं तो तीनों को मान के चलता हूँ। नहीं, लेकिन अरोड़ा साहब अगर चलिए कैडर की बात करें, जातिगत समीकरण की बात करें, आपने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो, गोल-मोल तरीके से आपने बता दिया कि चलिए तीनों को वोट मिला है, लेकिन इसमें से हार जीत और 20,000 मुझे लग रहा है कि जो जिस तरह से मत प्रतिशत कम हुआ है, तो 20,000 बहुत बड़ी संख्या होगी जीत हार के लिए। लेकिन चलिए ठीक है, आप वरिष्ठ है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं जातिगत समझ, मुकेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के कैडर की वोट मिली, मुकेश शर्मा को ब्राह्मण लॉबी की वोट मिली, मुकेश शर्मा को श्याम परिवार की वोट मिली। दूसरी तरफ मोहित ग्रोवर जो पंजाबी इलाके थे, तो उनको कांग्रेस की वोट मिली, पंजाबी समाज की वोट मिली होगी, और बाकी कुछ जाट कम्युनिटी के लोग हैं, उनको उनकी वोट मिली होगी, और बाकी वैसे जो लोग हैं उनके यारे प्यारे अपने उनकी वोट मिली। नवीन गोयल का कौन सा कैडर रहा, नवीन गोयल का टारगेट वोटर्स कौन सा रहा, जिनका आप मान रहे हो कि नहीं उनको भी उतना वोट मिला है, जिस वजह से त्रिकोणीय मुकाबला रहा? जहां तक नवीन गोयल का कारण आप पूछना चाहते हैं, तो सुशील जी इस तरह है कि नवीन गोयल जो है पिछले 5 साल से पर्यावरण के को लेकर के या इसके अलावा पब्लिक की जो समस्या थी उनके पास जो भी पहुंचा है, उसने हर संभव कोशिश की है। एक उसने अपना निजी हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें लोगों का कहना है कि कम पैसे लेके एक डॉक्टर की कंसल्ट उसकी जो सलाह है, उसका जो है उसको कम पैसों में उसको लोगों को लाभ मिला। एक उसका लाभ भी नवीन गोयल को मिला है, और पिछले 5 साल से एक्टिव भी रहा है नवीन गोयल, लोगों से मिला भी है, लोगों ने अपनी समस्या बताई है, उसका कोशिश भी करी है प्रशासन से मिलके उसका समाधान करने के लिए। तो इसलिए नवीन गोयल ने अपनी एक अच्छी कम समय में एक अच्छी पकड़ बनाई है, तो उसका लाभ नवीन गोयल को मिल सकता है। मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ अरोड़ा साहब, आपके हिसाब से गुरुग्राम में कौन जीत रहा है? ये कहना तो थोड़ा असंभव है, और ज्यादा दूर नहीं है। 8 तारीख को जहां तक मैं समझता हूँ 12 और 1 बजे के बीच बीच में जो है पता लग जाएगा कि गुड़गांव का ताज किसको जनता ने पहनाया है। नहीं, लेकिन देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं वो इसी उत्सुकता में देख रहे हैं कि आप वरिष्ठ है, वरिष्ठ पत्रकार, वोटों का जो समीकरण है, एक तरफ मैंने कहा कि मुकेश पहलवान को वो तमाम 3 कैटेगरी के वोट मिले हैं, बीजेपी में बीजेपी का कैडर है, आरएसएस है, तमाम लोग हैं वो एक साथ है। श्याम परिवार के जो अपने निजी वोट्स हैं, वो चाहे 20,000 हो, 30,000 हो, 10,000 हो, कोई मेरे पास आंकड़ा नहीं है इसलिए मैं वो कह नहीं रहा हूँ, वो वोट उनके पास है ही। तीसरी तरफ तीसरा जो वोट है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है, तो ब्राह्मण कम्युनिटी ने भी वोट उनको किया है अपना, पहली बार मुझे लग रहा है कि मौका मिला था तो उन्होंने किया। दूसरी तरफ मोहित ग्रोवर को आप मानते हो कि आप भी पंजाबी समाज से हैं, क्या सभी पंजाबियों ने वोट मोहित ग्रोवर को दिया है? नहीं, पंजाबी समाज जो है, जब तक मोहित को टिकट मिली है उससे पहले पंजाबी समाज बढ़ चुका था। आज गुड़गांव में पंजाबी मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और पंजाबी समाज बढ़ने की वजह करके कुछ पंजाबी समाज जो भाजपा से जुड़ा हुआ उन्होंने मुकेश को अपना वोट दिया है, कुछ जो नवीन के साथ जुड़े नवीन के साथ उन्होंने उसको वोट दिया है, और कुछ जो मोहित के साथ खुल के आए, कुछ लोगों ने मोहित के साथ खुल के नहीं आए लेकिन पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने मोहित की मदद करी है। तो फिर तो अरोड़ा साहब आपकी बात अगर मैं मान लूं और मैं आपकी बात को अगर मैं गुना गणित लगाता हूं, तो इसका मतलब कि जो वोट बैंक मोहित ग्रोवर का पंजाबी समाज था जो 2019 में हमने आपने देखा था, तो वो तो बट गया, तो इसका मतलब कि वो 1 नंबर से तो पहले ही बाहर हो गए आपके कहने अनुसार।
देखिए मेरा मतलब कहने का ये है कि पंजाबी जो समाज है उसकी वोट बहुत ज्यादा है। 1,20,000 के आसपास, एक 15 एक 20 के आसपास पंजाबी मतदाता है गुड़गांव के अंदर। अब वो है कि उसमें बढ़ने के बाद ये अधिकतर वोट फिर भी उसके बाद मोहित को पड़ी है। नहीं, लेकिन जो पड़ी होगी तो ये आप देखो ना सर, परसेंटेज तो कम है, 51% वोटिंग हुई है, 51.2%, तो वहां तो बट गई वोट। तो मुझे लग रहा है कि जैसा आप बता रहे हैं, जो समीकरण समझा रहे हैं मुझे, या अपनी जनता को, गुरुग्राम की जनता जो देख रही है, तो उसके मुताबिक मोहित ग्रोवर का अगर वोट बट गया और दूसरी तरफ फाइट में आप, जैसा बीजेपी के पास कैडर है, जैसा मोहित ग्रोवर कांग्रेस है, तो आपने भी पहले कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दो का सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट सेकंड अगर इनके बीच में टक्कर मान ले, तो आप मानते हो कि फिर थर्ड पोजीशन में नवीन गोयल, देखिए क्योंकि इनसे वोट तो कम ही होगी। सुशील जी, ऐसा है कि अगर नवीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और जब टिकट ना मिलने के कारण नवीन गोयल जो है वो निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ, तो ये भी हो सकता है जो मुकेश शर्मा के वोट कटे हैं वो नवीन गोयल उसमें कितनी सेध लगा पाया है। हो सकता है कि मुकेश की वजह, इसका नवीन की वजह करके मुकेश को कुछ ज्यादा नुकसान हुआ हो। चलिए, ये भी मैं अब संभव है। दूसरे, ठीक है, दूसरे एंगल से पूछता हूं, बाद में मैं आपसे जरूर जानूंगा, क्योंकि दर्शकों को, अगर हमें लास्ट में दर्शक जो देख रहे हैं उनको यह जानना बड़ा आवश्यक है कि फाइट किसके बीच में, और मैं सवाल लास्ट पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जरा पूछ लूं मैं, पंजाबी समाज का आपने जिक्र कर दिया कि पंजाबी समाज भी हम ये कहें कि बहुतायत में मोहित ग्रोवर, और उसके बाद दोनों जगह बट, उसके बाद जाट कम्युनिटी आती है, जाट कम्युनिटी है, प्रवासी कम्युनिटी है जो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा। जाट वोट को आप किस तरह देख रहे हैं, किसकी तरफ देख रहे हैं? जाट वोट जो है अधिकतर इसमें जो है कांग्रेस के साथ गया है गुड़गांव के अंदर। बीजेपी तो को जाट वोट जो है भाजपा में अब तक कम जाता रहा है, तो जाट वोट जो है वो उसका अधिकतर वोट जो है कांग्रेस को दिया गया। उन्होंने कैंडिडेट नहीं देखा, उन्होंने देखा कांग्रेस है, कांग्रेस को वोट देना है। तो क्या जाटों का वोट नवीन गोयल और मुकेश पहलवानों ने थोड़े थोड़े लिए हैं या नहीं लिए? कम मात्रा में लिए हैं, जितना कि कांग्रेस में गया उतना इन दोनों को नहीं मिल पाया। मतलब वोट गई है, बटे हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, वोट बटे हैं। आपने 2,26,918 वोट मतलब पोल हुए हैं, उसमें से जाट कम्युनिटी भी बट गई। अब बाकी एसटी कम्युनिटी किसकी तरफ मान रहे हैं? एसटी कम्युनिटी किसकी तरफ मान रहे हैं? देखिए सर, जिस आदमी के पर्सनल रिलेशन रहे वो तो वहां गया है। अधिकतर इसके वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं, हमेशा अब तक का इतिहास है। तो ये वोट जो है वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता है। अब पर्सनल रिलेशन हो है, सहरदारी है, आपसी रिलेशन है जिनके, तो उन्होंने उसको अहमियत दी है। बाकी जहां तक मेरा मानना है कि शुरू से इतिहास रहा है कि इस तरह की जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को उसका बेनिफिट ज्यादा मिला है। तो आपके कहे के अनुसार अगर फिर प्रवासी आ जाते हैं, फिर तमाम वोट कैटेगरी तो काफी है, अगर हम एक एक जिक्र करें तो मुझे लग रहा है समय काफी हो जाएगा। आपके कहे अनुसार गुरुग्राम में फाइट किसके किसके बीच है और पलड़ा किसका भाई? हम यहाँ एग्जिट पोल तो कर ही सकते हैं, बात कर ही सकते हैं एग्जिट पोल के तौर पे। देखिए भाई साहब, बात शर्मा जी, सुशील जी, बात यह है कि फाइट अगर माना जाए गुड़गांव के अंदर, तो फाइट तीनों की कहने में कोई बुरा नहीं है। फाइट तीनों के बीच में रही है। हर आदमी ने अपनी अपनी एग्जाम देने से पहले से तैयारी। फाइट जहाँ त्रिकोणीय होती है वहां जीत हार 20,000 की नहीं होती। आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है, मैं भी 2-4 चुनाव देखा हूँ। त्रिकोणीय फाइट में 20,000 की हार जीत नहीं होती, फिर तो वो 10,000 12,000 में सिमट जाते हैं। ये कहें कि फाइट फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूर हो सकती है, वो बाद में जीत की, लेकिन अभी जो अगर फाइट है, या तो हम फाइट नवीन गोयल वर्सेस मुकेश की बात कर लें, या फिर फाइट हम मोहित ग्रोवर वर्सेस मुकेश शर्मा की बात कर लें, या फिर फाइट नवीन गोयल वर्सेस मोहित ग्रोवर की बात कर लें। ये तो क्योंकि आप भी घूमे हो, शुरू से आप कवर कर रहे हो और गुरुग्राम की तासीर को आप अच्छे से समझते हो और आप अच्छे से करते हो, तो इसलिए आपको मुझे लग रहा है कि बड़ा सहज होगा ये जवाब देना। आपका जवाब सवाल जो है थोड़ा कठिन जरूर है। नहीं देखिए सर, अब हम एग्जिट पोल, अरोड़ा साहब, अब एग्जिट पोल तो जरूर कर सकते हैं, और दो बातें, एक तरफ मैं प्रवासी हूं, जो मैं जानता हूं कि प्रवासियों का मूड क्या है, और दूसरी तरफ आप है पंजाबी पत्रकार के अलावा,
तो पंजाबी हैं तो अब पंजाबी बहुत आए, बाहुल्य में पंजाबी है, यानी पंजाबी का बाहुल्य वाला ये सीट है। तो निश्चित तौर पे हम दोनों के कंधों पे, हम दोनों बखूबी समझते हैं कि यहाँ का खेल हुआ क्या है और किसका पलड़ा भारी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ आप है, अगर आप रखेंगे तो हमारे दर्शक आसानी से समझेंगे। इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल सा रहेगा। मेरे विचार से अगर 8 तारीख की इंतजार कर लीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। वो दिन दूर नहीं है, चलिए, कुछ चंद घंटों की बात है, पब्लिक के सामने अभी जल्दी आ जाएगा। और मैं सबसे पहले तो देखिए इस तरह है सुशील जी, मैं गुड़गांव प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसमें डीसी साहब हैं, पुलिस कमिश्नर साहब हैं या डीपीआरओ साहब हैं, इन लोगों ने काफी अपने जो है ड्यूटी को एक अच्छी तरह निभाया है और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। चलिए, और अरोड़ा साहब आप जुड़े, अब चलिए आपने जैसा बताया उसके आधार पर अगर मैं अपना कंक्लूजन दूं, अगर मेरे से सहमत हो तो जरूर बताइएगा। मुझे जो मेरा अपना आकलन है, मैं भी कल अरोड़ा साहब भी घूम रहे थे और मैं भी घूम रहा था और मैं गुरुग्राम का मूड या से मूड जो देख रहा था, मुझे लग रहा है कि यहाँ जो असली, वैसे तो त्रिकोणीय फाइट है, लेकिन जो असली मैंने जो भांप पाया हूं उसमें भांप पाया हूं कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस के बीच टफ मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पे निश्चित तौर पे। जो वोट बैंक, क्योंकि दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टी के अपने अपने वोट बैंक थे और दोनों पार्टियां इस बार करो या मरो की स्थिति में थी, वोट गेन करने की कोशिश कर रही थी। नवीन गोयल ने पूरी कोशिश की, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है। जो ये एग्जिट पोल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपना आकलन दे रहे हैं, कोई आकलन ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई बड़ा दस्तावेज हो, हम जो वोट परसेंटेज है उसके आधार पर कर रहे हैं। और इसके आधार पर अभी जो दिख रहा है उस इन दोनों पार्टियों में ही मुकाबला दिख रहा है। लेकिन बीजेपी, इसलिए हम बीजेपी को ज्यादा थोड़ा एज दे रहे हैं कि उसके पीछे रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो पार्टी के अपने अलग जो वोटर्स हैं, और साथ ही जिस तरह से पूरा यहाँ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा माइलेज मिली थी, वो भी इसके साथ हम जोड़कर देख रहे हैं कि वो नतीजे जरूर कहीं ना कहीं इसमें जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2019 का नतीजा भी हमने देखा है कि किस तरह से एक नए कैंडिडेट को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और वो यहाँ से जीत कर गए थे। फिलहाल 8 तारीख का इंतजार रहेगा और अरोड़ा साहब आपने अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम दर्शकों से भी अपील है कि 8 तारीख तक जरूर देखिए। 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब सही मायने से यह फैसला होगा कि गुरुग्राम का विजेता कौन बनता है। धन्यवाद, नमस्कार।